हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो डिपार्टमेंट के द्वारा सर्वे, सर्च एंड सीजर के अंदर जो स्टेटमेंट्स ली जाती हैं और उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर या तो उस एसएससी की एडिशन की जाती है जिस एसएससी के यहां सर्वे हुआ, सर्च हुआ, या उन एसएससीज की भी असेसमेंट की जाती है जिससे रिलेटेड उस सर्च के अंदर या उस सर्वे के अंदर डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। डिपार्टमेंट खाली इन स्टेटमेंट्स और जो कि सर्च एंड सीजर के दौरान ली जाती है या सर्वे के दौरान ली जाती है, उन स्टेटमेंट्स को एक गॉस्पेल ट्रुथ मान के, एक बाइबल मान करके दूसरे एसएससीज की एडिशंस करता है एज ए रूल। ये रूल है स्टेटमेंट्स का कि जब तक वो स्टेटमेंट्स प्रूव नहीं हो जाती उनके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन एसएससी को प्रोवाइड नहीं किया जाता, जब तक उन स्टेटमेंट्स पर रिलाय नहीं किया जाना चाहिए और वो स्टेटमेंट्स कोरोबरेटिव एविडेंस के द्वारा सपोर्टेड होनी चाहिए। इसी इशू पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया, बहुत रीसेंट जजमेंट है। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। यह केस 461 आईटीआर पेज नंबर 92 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 30 नवंबर 2023 को आया। केस असेसमेंट ईयर 10-11 से रिलेटेड है। 5 लोगों की स्टेटमेंट्स के आधार पर एसएससी की एडिशन की गई। ये एडिशन 69 के अंदर की गई अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के। एसएससी की शेयर कैपिटल के अंदर इंक्रीज हुआ था और उन 5 लोगों ने ये स्टेटमेंट्स दी थी कि वो ऐसी कंपनी से रिलेटेड है जो कि एकोमोडेशन एंट्रीज का ही व्यापार करते हैं। जब ये एडिशंस की गई असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इन एडिशंस के इन स्टेटमेंट्स के बिहाफ पर और एसएससी सीआईटी अपील में था, तो एसएससी का यह कहना था कि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जिन लोगों ने स्टेटमेंट्स दी थी उनमें से एक पर्सन को बुलाया गया जिसने एट द टाइम ऑफ द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ये कहा कि उसको उन कंपनीज के बारे में जो उनका व्यापार था उसके बारे में पता नहीं था, पूरी इग्नोरेंस थी। कहने का मतलब यह है कि जिस आदमी की स्टेटमेंट के बेसिस पर एसएससी का एडिशन किया गया था उसने उन ट्रांजैक्शंस के बारे में एट द टाइम ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इग्नोरेंस की बात करी कि उसको उन ट्रांजैक्शंस के बारे में नहीं पता था। कहने का मतलब है कि उस स्टेटमेंट देने वाले आदमी ने ना तो उन ट्रांजैक्शंस को ये कहा कि मैं उनको अप्रूव करता हूं और ना ही ये कहा कि मैं उनको डिसप्रूव करता हूं। उसने उन ट्रांजैक्शंस के बारे में अपनी इग्नोरेंस को दर्शाया। जो बाकी लोग थे उनकी स्टेटमेंट्स असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान नहीं ली गई, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन उनको एसएससी को प्रोवाइड नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि उन एक्स पार्टी स्टेटमेंट्स के बेसिस पर खाली असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किया। सीआईटी अपील ने उन एडिशंस को डिलीट किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल ने भी सीआईटी अपील के ऑर्डर को अपील रखा। इसीलिए रेवेन्यू हाईकोर्ट गया और जब हाईकोर्ट के पास ये मैटर था तो हाईकोर्ट का यह कहना था कि जिस आदमी की स्टेटमेंट के बेसिस पर एडिशन किया गया है उसने एक्चुअल बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में अपनी इग्नोरेंस को दर्शाया है। ना तो उसने उन ट्रांजैक्शंस को अप्रूव किया है ना डिसअप्रूव किया है और असेसिंग ऑफिसर टोटली इस विषय पर फेल हो गया है कि उसने जो दूसरे विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन नहीं किया है और कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो कि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स उसको एग्जामिन किया गया हो। एसएससी को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया गया है और खाली एक्स पार्टी स्टेटमेंट्स के बेसिस पर एडिशन किया गया है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि और कोई दूसरा एविडेंस ऐसा नहीं है जिससे यह प्रूव होता हो कि जो एसएससी की शेयर ट्रांजैक्शंस हैं वो बोगस हैं या जेन्युइन नहीं है। हाईकोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जब एसएससी ने अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स और अपना बेसिक ओनर्स प्रूव कर दिया है तो अब जो बर्डन है वो रेवेन्यू पर शिफ्ट हो जाता है कि वो ये प्रूव करे कि एसएससी की ट्रांजैक्शंस जो है वो जेन्युइन
नहीं है। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का मेन कारण यह है कि आज के टाइम में जब स्टेटमेंट्स ली जाती हैं और उन स्टेटमेंट्स जिन लोगों की ली जाती हैं उनसे रिलेटेड जो बैंक अकाउंट्स होते हैं, उन बैंक अकाउंट्स में यदि किसी की भी ट्रांजैक्शन आ रही होती है तो रेवेन्यू उन ट्रांजैक्शंस को इनसाइड पोर्टल पर फ्लैग कर देता है, जिसकी वजह से काफी सारे केसेस रीओपन हो जाते हैं और उन स्टेटमेंट्स को बिना टेस्ट किए, बिना प्रूव किए न्यूमरस ऑफ द असेसीज की एडिशंस की जा रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये केस उन सब असेसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर खाली स्टेटमेंट्स के बिना पर, बिना क्रॉस एग्जामिन किए हुए, बिना विटनेस को बुलाए जो असेसीज का एडिशंस किया जा रहा है वो एज पर लॉ सही नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। ये केस 461 आईटीआर पेज नंबर 92 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 30 नवंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।